ओम गण गणपते नमः। मैं अनुवजा ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड के 12वें अध्याय में भी भाग सुन रहे हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर मैंने तरह विष्णु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य एवं सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है जो आपके लिए महान कठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से ये वचन सुनकर देवता मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब हो गए। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वरने के लिए उसी स्वरूप में सती, जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले, अपने सन्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत कर लिया। आनंद में मगन हो शांत बैठी। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिवजी को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर शांत रही। सती का यह भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब ना करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। इस प्रकार जब शिवजी ने बार बार कहा तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं, सांसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मर्म सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हो और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।